आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूं, उसने मुझे जीवित रखा और आप सभी के मध्य में वीडियो के द्वारा आने के लिए मुझे समय दिया। सारा महिमा और इज्जत मैं यीशु मसीह को देता हूं। मेरे प्रियो, आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के जीवित वचन से कि मसीह लोग चर्च क्यों जाते हैं, ईसाई लोग गिरजाघर में क्यों जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, चर्च एक प्रार्थना का स्थान है। चर्च संगति रखने का और इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का स्थान है, जहाँ पर धर्म के काम और प्रार्थना के काम किए जाते हैं, उसे हम चर्च कहते हैं। चर्च मेरे प्रियो, जहाँ 2 या 3 भी इकट्ठे होते हैं उसे हम चर्च कहते हैं। जहाँ पर खुदा की उपस्थिति होती है वही स्थान चर्च में परिवर्तन हो जाता है। कि मसीह लोग चर्च क्यों जाते हैं। पहली बात है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। निर्गमन 20 अध्याय का 8 पद में लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, प्रभु ने एक वचन दिया, आज्ञा दिया, आदेश दिया है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इसीलिए वे मसीह लोग चर्च जाते हैं। चर्च जाने के द्वारा वे परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी बातें, धन्यवाद देने के लिए वे प्रार्थना भवन में, चर्च में, मंडली में, कलीसिया में जाते हैं। भजन संहिता 103 का 2 में लिखा है, दाऊद इस प्रकार से भजन संहिता में लिखा और कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। मेरे प्रियो, मसीह लोग कलीसिया में इसलिए सम्मिलित होते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए कि परमेश्वर ने 6 दिन में, पिछले दिनों में जो उपकार, जो भलाई, जो अनुग्रह प्रभु ने उनके परिवारों में, उनके जीवन में किया है, उन सारे भलाई को याद करते हुए, उन सारे उपकारों को याद करते हुए वे परमेश्वर के सामने क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं। तीसरी बात है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए मसीह लोग चर्च में जाते हैं। जब हम यशायाह की पुस्तक 43 का 7 में लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। इसका मतलब परमेश्वर ने हर एक मानव जाति को क्यों तैयार किया है, क्यों रचा है, क्यों सिरजा है? ताकि मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा करे, मनुष्य जाति खुदा की आराधना करे, मनुष्य जाति प्रभु की स्तुति करे। इसीलिए परमेश्वर ने 7वां दिन एक विश्राम दिन है, पवित्र दिन है और आशीष का दिन है। उस दिन में परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए बनाया है ताकि उस दिन में इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करें। क्यों आराधना करें? क्योंकि प्रभु ने अपनी महिमा के लिए सिरजा और बनाया है और वो खुदा आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आराधना करने के लिए मनुष्य जाति को तैयार किया है और मसीह लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए कलीसिया में सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चौथी बात है, संगति रखने के लिए। 1 कुरिन्थियों की पत्री 1:9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, परमेश्वर सच्चा है और आपको अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं तब आप पुत्र से संगति करते हैं। पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह से संगति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप करते हैं। मसीह लोग कलीसिया में इसीलिए जाते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हमारे आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। वो क्या है? वह है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, तब हमारा जो आत्मिक क्षेत्र है वे उन्नति पाता है।
आत्मिक में हम बलवंत होते हैं, आत्मिक में हम बलशाली होते हैं। इसीलिए हमें वचन बहुत ही जरूरी है। वचन के बिना हम जिंदगी में, आत्मिक क्षेत्र में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक भूख को तृप्त करता है। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए, धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं। यदि आज आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कलीसिया में जाते हैं, तब परमेश्वर अपना रोटी, इसका मतलब वचन देकर आपको तृप्त करता है। इसके बाद परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है। यदि हम चर्च से दूर हो जाते हैं, तब हमारा विश्वास घटना शुरू हो जाता है। हम अल्प विश्वास में जीते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं, क्यों? वचन सुनने के लिए, तब आपका विश्वास उन्नति होगा, आप बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि वचन सुनने से, अतः मसीह के वचन से विश्वास आता है। आप विश्वास में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यदि वचन से आप दूर हो जाते हैं, तब आपका विश्वास घटना शुरू हो जाता है। जब आप वचन के पास आते हैं, आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। हम कई बार सोचते हैं चर्च नहीं जाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका विश्वास घट रहा है, आपका आत्मिक क्षेत्र का स्तर कम होते चले जा रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कलीसिया में जाते हैं, मंडली में जाते हैं, संगति में जाते हैं, तब आपका विश्वास भी बढ़ना शुरू हो जाता है। वचन क्यों हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है? क्योंकि वचन सुनने से आप प्रभावशाली बनते हैं। यही वचन आपको हिम्मत देता है, यही वचन आपको ढाढ़स देता है, यही वचन आपको प्रभावशाली बनाता है। वचन के द्वारा हम नया जीवन को पाते हैं। जब आप वचन से दूर हो जाते हैं, तो पुराने मनुष्यत्वों में आ जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन के करीब आ जाते हैं, यही वचन आपके जीवन को नया और ताजा और एक अलगाव और भिन्न बनाता है। आपका जीवन को परिवर्तन करता है, एक नया बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं, प्रार्थना करने के लिए हम कलीसिया में जाते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, नगर के लिए प्रार्थना करने के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए हम कलीसिया में जाते हैं। याकूब के पत्री में लिखा है 5 अध्याय का 16 पद में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को क्या करो, मान लो। पिछले समय में 6 दिन हमने जाने अनजाने में पाप किया, गुनाह किया, व्यभिचार किया, झूठ बोला, बहुत सारे हमने अपराध किए। कई बार हम अपराध को सोचते हैं और हम चर्च नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम पापी हैं, हम अपराधी हैं। मैं चर्च जाके क्या करूं? मेरे प्रियो, चर्च जाना आपके लिए अति अनिवार्य है। जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं, अपने अपराधों को मान ले। यदि हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और लिखा है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब कलीसिया प्रार्थना करने का स्थान है। कलीसिया बुराई करने का स्थान नहीं है। कलीसिया किसी का बदनाम करने का स्थान नहीं है। कलीसिया किसी को दोष लगाने का, किसी को गिराने का स्थान नहीं है। कलीसिया किसी को ठोकर खिलाने का स्थान नहीं है। कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का स्थान है। कलीसिया संगति रखने का स्थान है। कलीसिया
ओ हालेलुया, परमेश्वर से मुलाकात करने का स्थान है। कलीसिया परमेश्वर की आराधना करने का स्थान है। इसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, अपना पति के लिए, अपना पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, नगर के लिए, देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु भला हो, प्रभु की करुणा बढ़े, प्रभु का काम बढ़े, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। वो हालेलुया, सच्चाई को लोग जानने पाए। हमको यही प्रार्थना करना है। सातवीं और लास्ट बात है, परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए हम चर्च जाते हैं, कलीसिया में सम्मिलित होते हैं। याकूब की पत्री में लिखा है उसके 4 अध्याय का 8 पद में, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, ओके, तो परमेश्वर भी हमारे निकट आता है। दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, यदि हम परमेश्वर के समीप जाते हैं तो परमेश्वर हमारे समीप आता है। इसका मतलब जब तक हम प्रार्थना करने के लिए नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर हमारे पास नहीं आएगा। परमेश्वर के पास जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। इसके बाद जब हमारे जीवन में परेशानी है, दुख है, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर के निकट में, इसका मतलब परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर के निकट में कौन सी भरपूरी है? आनंद की भरपूरी है। जब हम चर्च जाते हैं, हमारा दुख आनंद में बदलना शुरू हो जाता है, निराशा आशा में बदलना शुरू हो जाता है। जितने भी बुराई है, परमेश्वर उन बुराई को भलाई में कन्वर्ट करता है, परिवर्तन करता है। यदि आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर आपके साप को आशीष में बदलता है, बुराई को भलाई में बदलता है, दुख को आनंद में बदलता है, निराशा को आशा में बदलता है, कठिनाइयों को सफलता में बदलता है, मृत्यु को जीवन में बदलता है।